सभी लोगों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 60 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके से क्वेश्चन कराने वाला हूं जो यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती एवं यूपी पुलिस भर्ती में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट जीके से क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आपके सवाल शुरू करते हैं। आपका सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? आपका ऑप्शन है ए अवधी, बी भोजपुरी, सी हिंदी, डी उर्दू। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी। भारत उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी है। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राज्य गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 में, बी 26 जनवरी 1950 में, सी 24 जनवरी 1950 में, डी 1 अप्रैल 1937 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। आपका अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 19। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। आपका अगला सवाल है, भारत का नियंत्रण एवं महालेख प्रशिक्षण सीएजी किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ए 148, बी 124, सी 280, डी 356। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 148 में है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी बारहसिंघा, सी बाघ, डी हिरण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला आईपीएस कौन थी? आपका ऑप्शन है ए सुचेता कृपलानी, बी किरण बेदी, सी प्रतिभा पाटिल, सी ममता बनर्जी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी किरण बेदी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। आपका अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में है? आपका ऑप्शन है ए भाग 7, बी भाग 8, सी भाग 9, डी भाग 10। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भाग 9 में है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी लखीमपुर खीरी, डी कानपुर नगर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए सांची से, बी सारनाथ से, सी नालंदा से, डी तक्षशिला से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ से। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय प्रतीक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी घाघरा, सी गंगा, डी गोमती। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1951 में, डी 1955 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 और 52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 352 के, बी 360 के, सी 368 के, डी 356 के। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 356 के। राष्ट्रपति अनुशासन 356 अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी कानपुर, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी का प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। आपका अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 9 संख्या, बी 10 संख्या, सी 11 संख्या, डी 12 संख्या। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 11 संख्या। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 होती है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित होकर लिखा गया? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी सभी से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सभी से। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मोर, बी सारस, सी कबूतर, डी चील। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पिंगली भाई कैया, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पिंगली भाई कैया जिन्हें राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
आपका ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अनुसूचियाँ हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी गाजियाबाद, सी प्रयागराज, डी कानपुर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी जय हिंद, डी भारत माता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए टिहरी, बी माता टीला, सी रिहद, डी भाखड़ा नागल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रिहड़। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 2012 में, बी 2014 में, बी सी 2015 में, डी 2016 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 में। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, भारत में पुलिस राज्य सूची में किस क्रमांक पर है? आपका ऑप्शन है ए 1 स्थान पर, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 स्थान पर है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी, डी गेंदा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कमल। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कमल है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? आपका ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1951 में, डी 1956 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 में। भारत में पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 400, बी 403, सी 404, डी 405। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है। आपका अगला सवाल है, संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी सर्वोच्च न्यायालय को, डी संसद को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए वसुधैव कुटुंबकम, बी सत्यमेव जयते, सी जय हिंद, सी सत्य अहिंसा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यमेव जयते। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपका ऑप्शन है हापुड़, बी बागपत, सी गौतम बुद्ध नगर, डी अमेठी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हापुड़ जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? आपका ऑप्शन है ए भाग 2 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, डी भाग 5 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग को किसने बदला? आपका ऑप्शन है ए संसद ने, बी राष्ट्रपति ने, सी नीति आयोग ने, डी वित्त आयोग ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग ने। भारत में योजना आयोग को नीति आयोग ने बदला। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नीम, बी पीपल, सी बरगद, डी अशोक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बरगद। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? आपका ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 24 जनवरी 1950। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। आपका अगला सवाल है, भारत में आपातकाल कितनी बार लगा? आपका ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3 बार। भारत में आपातकाल 3 बार लग चुका है अब तक। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी कानपुर, सी नोएडा, डी गोरखपुर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नोएडा। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।
आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू को, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, सी सरदार पटेल को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च उच्च स्थान कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए विंध्य, बी बुंदेलखंड, सी सहारनपुर शिवालिका, सी डी सोनभद्र। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सहारन। आपका अगला सवाल, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें कैसे निर्धारित होती हैं? आपका ऑप्शन है ए जनसंख्या के अनुसार, बी क्षेत्रफल के अनुसार, सी राज्य सरकार द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या के अनुसार निर्धारित होती हैं। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए गोविंद बल्लभ पंत, सी बी चौधरी चरण सिंह, सी हेमंत नंदन बहुगुणा, सी सुचेता कृपलानी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपका ऑप्शन है ए 20 भाग, बी 22 भाग, सी 24 भाग, डी 25 भाग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 24 भाग। भारतीय संविधान में 24 भाग हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी अयोध्या, सी आगरा, डी प्रयागराज। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर अयोध्या है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी संसद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राज्यसभा की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए गाजियाबाद, बी मिश्रिख, सी लखीमपुर खीरी, डी घोसी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लखीमपुर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए चंद्र पर, बी सौर पर, सी ग्रेगोरियन पर, सी विक्रम पर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सौर पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सौर पर आधारित है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आपका ऑप्शन है ए 7 राज्यों से, बी 8 राज्यों से, सी 9 राज्यों से, डी 10 राज्यों से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 9 राज्यों से। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है। आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष में, बी 5 वर्ष में, सी 6 वर्ष में, डी 10 वर्ष में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष में। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में होता है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपका ऑप्शन है ए सुचेता कृपलानी, बी ममता बनर्जी, सी जयललिता, डी इंदिरा गांधी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? आपका ऑप्शन है ए 16 मंडल, बी 17 मंडल, सी 18 मंडल, डी 19 मंडल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? आपका ऑप्शन है ए 1 सदन, बी 2 सदन, सी 3 सदन, डी 4 सदन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सदन। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? आपका ऑप्शन है ए अशोक स्तंभ, बी 2 मछली और धनुष, सी हाथी, डी कमल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मछली और धनुष उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्ण, डी सी जाकिर हुसैन, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्ण। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव कितने स्तरों पर होता है? आपका ऑप्शन है ए 2 स्तरों पर, बी 3 स्तरों पर, सी 4 स्तरों पर, डी 5 स्तरों पर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 3 स्तरों पर होता है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए क्षेत्रफल के अनुसार, बी सेना के अनुसार, सी जनसंख्या व मतदाता के अनुसार, डी संविधान के अनुसार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जनसंख्या व मतदाता के अनुसार कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन से जिले में है? आपका ऑप्शन है ए पीलीभीत, बी सोनभद्र, सी लखीमपुर, डी बहराइच। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन बी सोनभद्र सबसे बड़ा वन क्षेत्र जिला है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला विधि आयोग किसने के नेतृत्व में बना? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू के बाद में, बी मैकले के बीच में, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में, डी सरदार पटेल के बीच में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मैकले के बीच में विधि आयोग का नेतृत्व बना। आपका अगला सवाल है, होमगार्ड किस प्रकार की सेवा है? आपका ऑप्शन है ए अस्थाई, बी अर्धसैनिक, सी स्वैच्छिक, डी निजी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी स्वैच्छिक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम ऐसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं सभी लोगों को। और सभी लोगों को जय हिंद।